आप देख रहे हैं समाचार कक्ष। मैं हूं मुफीद जिलानी, आपका स्वागत करता हूं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम और तेलंगाना। इस दौरान 7 नवंबर से पहले, जब तक छत्तीसगढ़ का पहले चरण का मतदान नहीं हुआ था, विभिन्न सर्वे एजेंसी जो इस मौसम में, जब चुनावी मौसम होता है, तो कुकुरमुत्तों की तरह उगाती हैं। और एक दो बहुत मशहूर हैं अपने इस काम के लिए कि वो मैनिपुलेटेड सर्वे दिखाते हैं और इतनी बेचैन रहती हैं कि हर हफ्ते किसी ने बयान दिया, उस बयान पे सर्वे करने लगते हैं। मेरी उम्र 65 साल से ज़्यादा है और 1977 से मैं पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में शामिल रहा हूँ। उसके बाद मैं 35 साल से जर्नलिज्म में हूँ। लेकिन मेरे पास आज तक ऐसा कोई सर्वे करने वाला व्यक्ति नहीं आया जिसने मुझसे ये पूछा हो, चुनाव से पहले, चुनाव के दिन या चुनाव के बाद, कि भाई आपका क्या मिजाज है चुनाव को लेकर। क्या आप फलां पार्टी को वोट देंगे, क्या फलां पार्टी को वोट देंगे, किन मुद्दों पर वोट देंगे। ऐसा सर्वे करने वाला मेरे पास तो कोई नहीं आया। ना मेरे घर पे आया, ना मेरे किसी रिश्तेदार के घर पे आया, ना मेरे किसी इतने बड़े ख़ानदान में किसी के घर पर कोई व्यक्ति शहर में या गांव में। मैं शहर में रहता हूँ, मेरा बहुत बड़ा ख़ानदान गांव में रहता है, दूसरे गांव में रहता है, कई शहरों में मेरे परिवार के सदस्य रहते हैं। लेकिन मेरे परिवार में कोई व्यक्ति, कोई सर्वे करने वाला, किसी भी एजेंसी का शख्स आज तक नहीं आया। मैं ये नहीं समझ पाया कि ये जो सर्वे करते हैं ये किन लोगों से करते हैं, कहाँ से ये जानकारी हासिल करते हैं, और फिर ये 2-2.5 हज़ार लोगों से बातचीत करने का दावा करके 1,40,00,000 लोगों का मिजाज बता देते हैं। और जब इनके सर्वे गलत होते हैं तो ये कहते हैं कि साहब हमने 5% का एरर रखा था, हमने ये भी कहा था कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो ये बात तो एक आम आदमी भी कह सकता है, या थोड़ी बहुत राजनीतिक समझ रखने वाला भी व्यक्ति कुछ ना कुछ अंदाज़ा लगाकर कह सकता है। ये सर्वे एजेंसी जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेती हैं, बहुत बड़े पैसे का लेन देन करती हैं और एक किसी खास पार्टी के पक्ष में या एक किसी खास पार्टी के विपक्ष में अपने सर्वे जारी कर देते हैं और एक माहौल जनता के बीच बनाने की कोशिश करते हैं, एक परसेप्शन, एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करते हैं कि देखिए फला पार्टी की तरफ लोगों का रुझान है या फला पार्टी की तरफ रुझान नहीं है। मैं समझता हूँ जनता को इन एजेंसियों के सर्वे के बहकाए से बहुत ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है। इन लोगों के ये सब एजेंसियां पैसे के दम पर जहां से जितनी मोटी रकम मिल जाती है उसके आधार पर अपने सर्वे जारी करते हैं। मैं किसी ऐसे व्यक्ति से जानना चाहूँगा जिनके पास ये सर्वे एजेंसी पहुँची हों और इन्होंने एक परफॉर्मा आपसे भरवाया हो कि साहब आप हमारा ये परफॉर्मा भर दीजिए और आप अपनी इसमें राय जाहिर कर दीजिए। अगर ऐसा कोई व्यक्ति हो तो मुझे भी ज़रा, मेरे पास भी जानकारी भेजें। इस चैनल पर वो कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर। मैं समझता हूँ ये सब टेबल वर्क है, जो ऑफिस में बैठकर जो जिस तरह की राय बनाने की ऊपर से ठेका मिलता है
उस तरह की ये राय जनता के सामने पेश कर देते हैं और वही परसेप्शन बनाने की कोशिश करते हैं। आप देख रहे होंगे लगातार एक कोशिश की जा रही है कि राजस्थान में तो कांग्रेस आ नहीं सकती, बड़ी मुश्किल स्थिति में है, और उसकी बहुत सी दलीलें दी जा रही हैं कि साहब सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच बहुत लंबा विवाद चला, उसकी वजह से जनता यकीन नहीं कर पा रही है। लेकिन ये एजेंसियां या जो भी सर्वेक्षण करने वाले लोग हैं या कुछ ऐसे लोग जो विश्लेषक भी हैं, वो ये नहीं जान रहे या ये नहीं बता रहे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो लोकप्रियता है, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने योजनाएं जनता को दी हैं, जो लोकप्रिय योजनाएं जनता को दी हैं, और उनका जो क्रियान्वयन जमीन पर हो रहा है, उसका प्रभाव भी जनता के बीच है। ये एजेंसियां और चुनावी विश्लेषक सिर्फ मोदी जी के जो क्रियाकलाप हैं या मोदी जी की जो योजनाएं होती हैं या मोदी जी का जो भाषण होता है, उनका जनता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, बस इसको दिखाने का प्रयास करते हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश में राजस्थान के घोटालों की बात जब होती है तो उनका प्रभाव जनता पर दिखाया जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश में जो पिछले 18 साल से घोटालों की झड़ी लगी हुई है, उनका कोई असर जनता पर है, ऐसा ना तो सर्वे एजेंसी दिखाती हैं और ना ही वो तथाकथित विश्लेषक जो ये कोशिश करते हैं कि एक सत्ताधारी दल को प्रोत्साहित किया जाए, उसके पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की जाए। छत्तीसगढ़ में बराबर कोशिश की जा रही है कि किसी तरह माहौल को कांग्रेस के खिलाफ बनाया जाए, लेकिन अभी तक की स्थिति ये है कि कांग्रेस का अपर हैंड वहाँ पर है और मजबूत स्थिति में बताई जा रही है। कोई विश्लेषक, तथाकथित विश्लेषक या सही मायनों में विश्लेषक या कोई एजेंसी भी इस तरह की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है कि वो ये कह दे कि बीजेपी का अपर हैंड है। वहाँ पर सब एजेंसियां, सब विश्लेषक कांग्रेस को जीतता दिखा रहे हैं। तेलंगाना में ज़रूर कोशिश की जा रही है कि बीआरएस का अपर हैंड दिखाया जाए, मिजोरम में एमएनएफ का अपर हैंड दिखाया जाए, या जो बीजेपी की खड़ी हुआ एक स्थानीय पार्टी है उसका अपर हैंड दिखाया जाए। लेकिन जो रिपोर्ट्स ग्राउंड की आ रही हैं, उनसे पता ये चल रहा है कि तेलंगाना में कांग्रेस भी सरकार बना सकती है और बीआरएस भी, यानी दोनों को इतनी ज़बरदस्त टक्कर है। कांग्रेस ने इतना अच्छा रिवाइवल किया है कि वहाँ पर कांग्रेस की बहुत अच्छी संभावनाएं बन रही हैं, और इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि आने वाले वक्त में कांग्रेस सरकार भी बना सकती है। ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो माहौल बन रहा है, जिस तरह से रेस्पॉन्स कांग्रेस की गारंटीज को मिल रहा है, क्योंकि पड़ोसी राज्य कर्नाटक में उसने जो गारंटीज चुनाव के दौरान दी थी, उन पर जब अमल हुआ तो उसका असर तेलंगाना में भी पड़ा। हिमाचल की बात भी वहाँ पर होती है। हालांकि इन गारंटीज के मैं पक्ष में इस तरह नहीं हूँ कि इस तरह की गारंटी दी जाए। वे ठीक है, वेलफेयर स्कीम है, वेलफेयर स्कीमों को जनता के लिए, लाभ के लिए देना चाहिए, लेकिन अगर आपकी आर्थिक स्थिति इस वेलफेयर स्कीम से खराब होती है तो आपको इन वेलफेयर स्कीम्स को लागू करने के साथ साथ ऐसा मैकेनिज्म ज़रूर बनाना चाहिए ताकि आपकी आर्थिक स्थिति खराब ना हो। जैसा कि रिपोर्ट हिमाचल से भी मिल रही हैं और कर्नाटक से भी मिल रही हैं कि बाकी जो डेवलपमेंट्स के कार्य हैं वो प्रभावित हो रहे हैं इन गारंटीज के अमल करने के वजह से। कुल मिलाकर जनता को क्योंकि अपने हित की बात चाहिए, जो जेब में पैसा आने की बात है वो चाहिए, तो जनता इन गारंटीज की तरफ रुझान कर रही है। लेकिन ये जनता की भी जिम्मेदारी है, और सरकार या पार्टियां जो सरकार में आने वाली पार्टियां हैं, जो पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, उनको ये सब सोचना चाहिए कि आर्थिक स्थिति की ज़रूर समीक्षा हो। ये ना हो कि जैसा कि विभिन्न राज्यों पर कर्ज है, पूरे देश पर 1,56,000
156 लाख करोड़ का कर्ज है। यानी आज की तारीख में कि कहीं पर कोई बच्चा पैदा होता है तो उस पर 1 लाख से ज़्यादा कर्ज लेकर वो पैदा होता है, उसके सिर पर 1 लाख का कर्ज पहले से मौजूद होता है। कई राज्यों में इससे भी ज़्यादा है, कई राज्यों में इससे भी कम है। तो कुल मिलाकर स्थिति 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की यह है कि सर्वे एजेंसी के जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई है या परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई है, जनता को चाहिए, आवाम को चाहिए कि वो उसके भ्रमित ना हो, बल्कि जो वास्तविकता है उसको समझें और उसको समझकर अपने हित में जो कार्य कर सकती हो पार्टी उसकी तरफ जाएं, उसकी तरफ रुझान करें, उसको वोट दें और उसको सत्ता में लाएं, ना कि परसेप्शन के भ्रम में फंसें और जो तथाकथित सर्वे एजेंसियां हैं इनके जाल में फंसें और कहीं ना कहीं जो पीछे इन सर्वे एजेंसियों के हैं आप उनके जाल में फंस जाएंगे। इसी के साथ मैं मुफीद जिलानी आपसे इजाज़त चाहता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ कि आप हमारे इस चैनल समाचार कक्ष को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, हमें फॉलो करें, ज्वाइन करें। शुक्रिया।